चलो देखते हैं। वाह, कितनी सारी तस्वीरें हैं, बहुत दिलचस्प है। देखो ये तस्वीर देखो। मैंने देखा तुम्हें ये करना है, मुझे पता था तुम्हें स्टेज फ्रिक होता है। किसे स्टेज फ्रिक होता है? ये मेरी माँ की यादगार चीज है। इतने महत्वपूर्ण मौके पर मैं जरूर पहनूंगी। ये ताबीज है, समझे? ये क्या है? लालटेन। ये लालटेन दादी ने पापा को दी थी। पापा अब तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है? हाँ आओ, मम्मी ने खास तुम्हारे लिए बनाई है। तुम्हारे हाथ में पहनाएंगे, हाथ आगे करो। ठीक है, बस ये हाथ अच्छा हो गया। बेटा तुम्हारे लिए पहन दिया। बेटा पसंद आया? पसंद आया, आओ एक किसी दे दो। मम्मी को किस करो, मम्मी को किस करो। और पापा का क्या? मिस जॉन, क्या हुआ? वो हम दोनों अंदाजा लगा रहे थे कि तस्वीर वाली लड़की तुम तो नहीं हो। बिंगो, सही जवाब। लेकिन माफ करना, आज कोई इनाम नहीं है। मजाक मत करो। सच में तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। कुआन कुआन। पापा, अंकल रुआन, आंटी रुआन, आप लोगों से मिलवाता हूँ। ये मेरे पापा हैं। मेरे पापा दुकान के चॉकलेट मास्टर हैं। पहले हमारी वेल में भी एक चॉकलेट की दुकान थी। वेल? हाँ, पहले वेल में हमारी दुकान थी, बाद में मैंने बेच दी। शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए। हाँ कुआन कुआन, अभी इंटरव्यू ले रहा वो रिपोर्टर अभी भी इंतजार कर रहा है। देखो जाकर, मैं तो भूल ही गया था। आप लोग बातें करिए। जाओ। ले चलो मेरी मदद करो। ठीक है। शिशोंग, अगर हमारी अयिंग बड़ी होती तो भी इतनी ही बड़ी होती ना? माफ करना, कोई बात नहीं। देखो वो कितनी मीठी और खुश मिजाज है। माँ बेटी का दिल जुड़ा होता है, मुझे लग रहा है हमारी अयिंग भी ऐसी ही होती। इतनी मीठी मुस्कान, इतनी प्यारी। रूपिंग, पहले शांत हो जाओ, ठीक है? सिर्फ तस्वीर और कंगन देखकर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो मैं नहीं भेजूंगा। मेहनत की अलविदा। मिस डोंग, आंटी रुआन, अंदर वाले चॉकलेट डेजर्ट क्या तुमने ही बनाए हैं? हाँ, मैंने और मेरे पापा ने मिलकर बनाया है। बहुत हुनरमंद हो। मैं भी सीखना चाहूंगा। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं। क्योंकि दुकान में ये सारे उपकरण व्यावसायिक हैं। कुछ डेजर्ट तो घर के ओवन में भी बन सकते हैं। ऐसा करें, किसी दिन मैं आपके घर को सामान भेज दूंगी। पहले आप ट्राई करके देखिए। अच्छा, धन्यवाद। किसी दिन मैं जरूर सीखूंगी आपसे। कोई दिक्कत नहीं। क्वान क्वान, अभी अभी मैंने सुना ये कंगन, क्या ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था? दरअसल मुझे खुद ज्यादा याद नहीं। मैंने पापा से सुना, ये मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। बहुत नफीस है। अगर वो अभी होती, आज सबसे ज्यादा खुश वो ही होती। कुआन कुआन, थोड़ी मदद करो। आ रही हूँ। आंटी रुआन, मैं अंदर आती हूँ। मिस्टर जोंग आए हैं, आइए बैठिए। बैठिए। मैं नहीं जानता आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है। दरअसल मिस्टर जोंग,
माफ कीजिएगा, अचानक आपको बुला लिया। वजह यह है कि हम आपसे क्वान क्वान के बारे में बात करना चाहते हैं। क्वान क्वान। साफ साफ कहे तो क्वान क्वान। वो आपकी अपनी बेटी नहीं है ना? ये कहां से आ गया? आप लोग अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अगर ये दस्तावेज सही हैं, तो क्वान क्वान हमारी वो बेटी है जो कई साल पहले यात्रा के दौरान हमसे बिछड़ गई थी। इन दस्तावेजों के मुताबिक मिस्टर जोंग की स्वर्गीय पत्नी के बच्चा होने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। मिस्टर जोंग, इन दस्तावेजों में 20 साल पहले आपके द्वारा क्वान क्वान को गोद लेने का जिक्र है। ये झोंग साहब है। बहुत माफी चाहते हैं, बिना आपकी इजाजत के हमने खुद जांच पड़ताल की है। बेटी की याद में बेकरार थे, इसलिए सच में बहुत दुखी है। झोंग साहब, बात यह है, उस साल मैं और मेरी पत्नी सिर्फ 2 साल की बेटी को लेकर छुट्टियां मनाने गए थे। हमारी लापरवाही से बेटी गुम हो गई। याद है जब वो गुम हुई थी, उसने एक छोटा बैग लटकाया था जिसमें कुछ तस्वीरें थी और मैंने उसे जो ग्लास की चूड़ी दी थी वो भी। झोंग साहब, इसलिए इतने सालों से मैं बेचैन रहा, हमेशा अपनी बेटी की फिक्र करता रहा। पता नहीं वो कैसी है, इस दुनिया में भी है या नहीं। मैंने चुपचाप भगवान से प्रार्थना की, दुआ की कि जीते जी अपनी बेटी से मिल सकूं। उम्र कम हो जाए तो भी स्वीकार है। लेकिन सच में नहीं सोचा था कि उस दिन क्वान क्वान चॉकलेट के उद्घाटन समारोह वाले दिन एक वजह से वही तस्वीर मिली और मैं उसे मिला, अपनी असली बेटी क्वान क्वान से मिला। झोंग साहब, शायद हमारी मांग ज्यादा है, लेकिन उम्मीद है आप इतने साल बेटी को खोने का हमारा दर्द समझेंगे। आप समझेंगे दुनिया के सभी माता पिता की भावनाएं। इसलिए हम क्वान क्वान को वापस लेना चाहते हैं। क्या आप मानेंगे? झोंग साहब, ठीक है ना? किस आधार पर? सिर्फ इन कागजों के आधार पर, सिर्फ आपके दावों के आधार पर। मेरी बेटी जिसे मैंने 20 साल पाला, आपको सौंप दूं? नहीं। झोंग साहब, क्यों? किस हक से? झोंग साहब, आपके क्वान क्वान के प्यार के आधार पर इन 20 सालों में आपने क्वान क्वान को अपनी असली बेटी जैसा प्यार दिया। आपके प्यार के कारण हमें यकीन है आप जरूर क्वान क्वान के लिए सबसे अच्छा रास्ता चुनेंगे। मुझे इस पर विश्वास है। तुम्हें भी यह पता होना चाहिए, हमें यह भी पता चला है इन सालों में आप और क्वान क्वान का जीवन अच्छा नहीं रहा। तुम जुए के कर्ज में डूबे हो और घर से दूर हो। श्री झोंग, हमें यकीन है कि आप एक स्वार्थी पालक पिता नहीं हैं। आप भी चाहते हैं कि क्वान क्वान को
एक अच्छा भविष्य मिले, और ये उम्मीद सिर्फ हमारे साथ ही क्वान क्वान को ऐसा जीवन मिल सकता है। मुझे इस पर विश्वास है। तुम्हें भी ये पता होना चाहिए। श्री झोंग, रूपिंग, श्री झोंग को ये खबर शायद बहुत अचानक लगी होगी। उन्हें थोड़ा समय दो। क्वान क्वान, चाची, आप इतनी जल्दी आ गईं। चाची, हमारी दुकान का सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप बहुत जल्दी आ गईं। अभी तो दुकान खुली भी नहीं है। आप चाहे तो आसपास घूम लें या यहाँ बैठ जाए। मैं आपके लिए पीने वाली हूँ। कोई जरूरत नहीं। आज मैं पीने नहीं आई हूँ। तो फिर आप यह तुम्हारी बचपन की तस्वीर है ना? हाँ, मैंने पिछली बार बताया था ना। यह तो मेरी हूबहू है। आपके पास यह कैसे आई? मैंने बाद में प्रिंट करवाई थी। बेटा, हमें फ्लाइट पकड़नी है। यह माँ को दे दो ना। मुझे दे दो ना, मुझे दे दो ना, दे दो ना। चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तुम्हें यह तस्वीर चाहिए ना? ठीक है, इसे बैग में रख लो ना। ठीक है। आओ माँ को दो, ले चलो, आओ माँ को दो। तस्वीर मुझे दे दो। ठीक है, जल्दी करो, समय नहीं है। रूपिंग, जल्दी करो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और आओ, प्यार से पकड़ो, आ रहा हूँ। चाची, आपको क्या हुआ? आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। आपके पास यह तस्वीर कैसे है? सिर्फ यह तस्वीर ही नहीं, बल्कि यह तुम्हारी कंगन भी। यह मोती मैंने खुद हाथों से पिरोया था और तुम्हारे हाथ में पहनाया था। आपको गलती हो रही है। यह मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। नहीं, मुझे कोई गलती नहीं हुई। सच में, यह मैं ही थी जिसने तुम्हारे हाथ में यह पहनाया था। तुम जानते हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। यह भगवान का मजाक है। भगवान ने इतना बड़ा चक्कर चलाया कि 20 साल पहले मैंने लापरवाही से तुम्हें खो दिया, और आज यहाँ तुमसे फिर मिला दिया। चाची, आप ऐसे मजाक न करें। मेरी माँ मेरे 6 साल की उम्र में ही चल बसी थी। वह तुम्हारी गोद ली हुई माँ थी। वह और झोंग ताओ ने तुम्हें उठाया था, घर ले आए और अच्छे से पाला, तब जाकर आज तुम इतनी खुशमिजाज बनी हो। क्या तुम्हारे पास भी ऐसी ही एक तस्वीर है? मेरे पास नहीं है। मैंने यह तस्वीर कभी नहीं देखी।
मैंने नहीं देखी। तो जरूर झोंकताओं ने इसे संभाल कर रखा होगा। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन तुम गुम हुए थे, तुम्हारे बैग में यही तस्वीर थी। क्वान क्वान, मैं सच में तुम्हारी असली माँ हूँ। हालांकि मैंने 20 साल से अपनी बेटी को खोया हुआ है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। लेकिन मैं बिना सोचे समझे रिश्ता नहीं मानूंगी, मेरे सबसे निराश समय में। सोचा नहीं था कि भगवान की कृपा से मुझे तुम मिल जाओगी। क्वान क्वान, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, मैं और शिजियोंग तुम्हारे असली माता पिता हैं। पापा, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन तुम गुम हुए थे, तुम्हारे बैग में यही तस्वीर थी। मैंने यह तस्वीर नहीं देखी। तो जरूर झोंकताओं ने इसे संभाल कर रखा होगा। हालांकि मैंने 20 साल से अपनी बेटी को खोया हुआ है, लेकिन मैं बिना सोचे समझे रिश्ता नहीं मानूंगी, मेरे सबसे निराश समय में। सोचा नहीं था कि भगवान की कृपा से मुझे तुम मिल जाओगी। क्वान क्वान, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। मैं और शिजियोंग तुम्हारे असली माता पिता हैं। क्वान क्वान, पिता का रोल। मैं खुद से पूछता हूं कि मैंने अच्छा अभिनय नहीं किया। 20 साल तक तुम्हारे सहनशीलता के लिए धन्यवाद। पापा, मैं अक्सर सोचता हूं, अगर तुम मेरी जोंगताओं की बेटी नहीं होती, क्या तुम्हारा जीवन ज्यादा खुशहाल होता? मैं भावुक नहीं हो रहा हूं, बल्कि तुम क्वाक्वा सच में मेरी और तुम्हारी मां की सगी बेटी नहीं हो। चखो हाथ से बनी चॉकलेट। आप एक चुन लीजिए। मुझे एक दीजिए। ठीक है, अलविदा। चाचा, मुझे चॉकलेट चाहिए। तुम चीनी बच्चे हो। चॉकलेट। तुम्हारे माँ पापा कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ये किसका बच्चा है? ये किसका है? तुम खाना चाहते हो? खा लो। कैसी लगी? बहुत मीठी है। इतनी देर से कहा थे, खाना ठंडा हो गया। क्या हुआ? अरे, यह किसका बच्चा है? खाना बहुत स्वादिष्ट है। अच्छे बच्चे ज्यादा खाओ। इस बच्चे के माता पिता कहाँ हैं? नहीं मिले।
कहाँ मिला था? पार्क में। कल। अनाथालय भेज दें। तुम्हें हमेशा से एक बच्चा चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। माँ। फिर से बोलो। माँ। खा लो। सो जाओ, सो जाओ। मैं आज मंदिर गया था और एक मन्नत मांगी। क्या मन्नत मांगी, बेटा? मुझे लगता है यह भगवान का हमें दिया उपहार है। ये रहस्य जो तुम्हारे जन्म से जुड़ा है, हम इसे अपने साथ कब्र में नहीं ले जा सकते। माफ करना, इस पल तक। पापा ने तुम्हें बताया। तुम्हारे असली माता पिता कौन है? हमें कुछ भी पता नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि तब तुम सिर्फ 2 साल की थी और तुम खो गई थी। एक अम्यूजमेंट पार्क में अकेले घूम रही थी, चलते हुए, बच्चों की तरह बड़बड़ाते हुए पापा को पुकार रही थी। जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, तुम्हारे रिश्तेदारों को ढूंढ नहीं पाए, इसलिए मैंने और तुम्हारी मां ने मान लिया कि तुम भगवान की तरफ से हमें मिली एक सौगात हो। हम शुरू से अंत तक सच्चे दिल से तुम्हें अपनी असली बेटी की तरह मानते रहे। कुआन कुआन। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हेलो, मैं दुआन ले हूं। ले ले। ये क्या क्वान क्वान तुम्हारे पास आई है? वह मेरे पास नहीं आई। उसे क्या हुआ है? तियान ले। मैं भूल गया था। मुझे पता था कि यह मामला गंभीर है, लेकिन मैंने क्वान क्वान को जल्दी नहीं बताया। मुझे कल रात ही नहीं, बल्कि 20 साल पहले ही क्वान क्वान से इस राज को छिपाना नहीं चाहिए था। चोंग अंकल, आप साफ साफ बताइए, आखिर हुआ क्या है? क्वान क्वान वो मेरी असली बेटी नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? कुआन कुआन तुम्हारी असली बेटी नहीं है? तियानले के पास क्या हाल है? नहीं मिली। तुम्हारे पास मिली क्या? नहीं मिली। तो चलो कहीं और देखते हैं। चलो, चलो, चलो।
Kuan Kuan. Kuan 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 Kuan. कुआन 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 Kuan 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 Kuan. बेटी पापा। क्या तुम्हें मेरे हाथ पर यह निशान याद है? यह तब हुआ था जब मैं 3 साल की थी। गिरने से चोट लग गई थी। उस साल माँ ने मेरा जन्मदिन मनाने के लिए केक लेने जाते हुए एक हादसे का शिकार हो गईं और अस्पताल में चल बसीं। सिर्फ 3 साल की उम्र में मैंने माँ के जाने के दिन को दुनिया का अंत मान लिया और इस सच को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाई। मैं बर्फ में दौड़ता रहा और गिरकर चोट खा गया। बाद में घाव भर गया, लेकिन यह निशान रह गया। माँ के अंतिम संस्कार पर तुमने मुझसे पूछा, क्या यह निशान मुस्कान जैसा नहीं लगता? तुमने कहा यह मुस्कान का निशान मेरे लिए प्रोत्साहन है, ताकि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, मैं हमेशा मुस्कुराकर उसका सामना करूं और जीवन को जीता रहूं। इसलिए इतने सालों से चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, मैंने हमेशा सकारात्मक सोच के साथ उनका सामना किया। लेकिन अब पापा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं कैसे स्वीकार करूं कि जिस पिता ने मुझे यह मुस्कान दी, वह मेरे असली पिता नहीं है? पापा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करूं? दरअसल पापा, मुझे आपको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। मुझे पता है, मुझे बस एक डाकिये की भूमिका निभानी थी, बस। बेटा, जब से मुझे तुम्हारा ये पत्र मिला, मुझे हर संभव प्रयास करना चाहिए था इसे सही पते पर पहुंचाने का। अगर नहीं मिला भी होता तो भी मुझे इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए था, और तो और 20 साल तक रखना, ये अनैतिक था। लेकिन अब सब ठीक हो गया। काफी मशक्कत के बाद यह पत्र शेनज़ेन पहुंच गया, जिसका प्राप्तकर्ता 20 साल से इंतजार कर रहा था। उसे भी अंततः यह पत्र मिल गया। ये एक सुखद अंत ही तो है। बेटा, डाकिये का मेरा काम पूरा हो गया। अब मैं विदा लेता हूं। पापा, बेटा, मुझे पता है ये बात तुम्हारे लिए बहुत कठिन है,
लेकिन मेरे लिए भी ये आसान नहीं। बेटा, मुझे थोड़ा समय दो, सोचने और शांत होने के लिए। पापा, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैं खुद से नाराज हूं। मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं आपकी असली बेटी क्यों नहीं हूं। मुझे पता है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। रोना बंद करो। रोना बंद करो। रोना बंद करो। कुआन कुआन, मेरा यह पत्र, चूंकि अब तक कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर पाया, तो अब इसका पोस्टमार्क भी पुराना हो चुका है। डाकिया साहब, क्या आप चाहेंगे कि मेरा यह पत्र हमेशा आपके गर्म डाक थैले में रहे? कुआन कुआन, ये पापा, जब तक आप मुझे नहीं भगाते, तब तक मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। बेटा, मुझे नहीं भगाओगे तो क्या हम घर चलें? क्या हम घर चलें? चलो। हाँ, मैं भी चाहता था, लेकिन सुबह पापा आपको ढूंढने गए और चाबी लेना भूल गए। तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? पापा तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। आप मुझे परेशान नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? मैं आपकी बेटी हूँ। भूतकाल, भविष्य या वर्तमान, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। आगे कोई भी समस्या आए, पहले मुझे बताना। समझे? ठीक है, चलो। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने सिर्फ तुम्हारी बात मानी है। अगर मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा? चलो, घर चलते हैं। कुआन कुआन, आओ आओ आओ, जरा बैठो। बैठो बैठो बैठो। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि घर में मेहमान आएंगे। सब कुछ अस्त व्यस्त है। कोई बात नहीं, सब ठीक है। शुक्रिया। लो, खाओ।
वो, माफ कीजिए। आज सुबह आपकी मां अचानक दुकान पर आपको ढूंढने आई थी। क्या आप डर गए थे? क्वान क्वान, माफ करना। आज मैं बहुत जल्दबाजी में था, सोचा ही नहीं। मैं बस। दरअसल ये बात कभी न कभी क्वान क्वान को पता चलनी ही थी। इन 20 सालों में मैंने ये कभी नहीं कहा, लेकिन मैंने सोचा था एक दिन ऐसा आएगा। जब ये बात कहनी पड़ेगी। बस मैंने नहीं सोचा था, इतनी अचानक, इतनी जल्दी। हाँ, मुझे भी लगता है ये बात बहुत अचानक हुई है। तुम कहो, हम दोनों ने इतने साल बेटी को ढूंढा और सोचा नहीं था वो हमारे आसपास ही थी। कुआन कुआन, श्रीमान रुआन, श्रीमती रुआन तुम्हारे असली माता पिता हैं। अब से तुम्हारे पास सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि तुम्हारे असली माता पिता भी हैं। चलो बच्चे को परेशान न करें, उसे थोड़ा समय दें, ठीक है? कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुआन कुआन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब आखिरकार मिल गए हैं। क्वान क्वान, हमें मौका नहीं मिला तुम्हारे बीते हुए कल में शामिल होने का, लेकिन आज से तुम्हारी खुशी हमारी जिम्मेदारी है। मैं बच्चा नहीं हूँ। मुझे किसी की जिम्मेदारी की जरूरत नहीं। मैं बस दुकान का काम अच्छे से करना चाहती हूँ और अपने पापा का ख्याल रखना। तुमने जो कहा मैं समझती हूँ, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि तुम ऐसे माहौल में पली, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मुझे किसी चीज की कमी है। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अगर तुम लोग सिर्फ मुझे कुछ देने की सोच रहे हो, तो यह गलत है। इससे मेरी और मेरे पापा की जिंदगी प्रभावित होगी। वह, कुआन कुआन, तुम गलत समझ रही हो। मैं और तुम्हारी मां तुम्हें कुछ देने नहीं आए हैं। अगर कुछ है तो बस इसलिए कि इतने सालों तक हमने माता पिता का फर्ज नहीं निभाया, तो अभी हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो। मिस्टर झोंग, मुझे लगता है आप समझ सकते हैं। मिस्टर रुआन, आप चिंता न करें, मैं समझता हूं। धन्यवाद। देखिए, हम दोनों का अचानक आना शायद आपको परेशान कर रहा है। चलिए ऐसा करते हैं, कल रात सभी हमारे घर पर खाना खाइए, साथ में बातचीत करेंगे। आपको कैसा लगा? नहीं, जरूरत नहीं है। बेवकूफ लड़की नहीं, ये तो अपने मां बाप के घर खाना खाने जा रही है। ये तो बिल्कुल सही बात है। पापा को भी थोड़ा फायदा होगा। मिस्टर रुआन, मिसेज रुआन, क्वान क्वान आगे से आपके साथ ज्यादा मिलजोल अच्छी बात है। कल रात मैं क्वान क्वान को लेकर आपके घर आऊंगा। बहुत अच्छा। जरूर आइएगा, जरूर आइएगा।
लीमा, इतनी रात हो गई, माँ पापा अभी तक नहीं आए? यूइंग, इतनी रात हो गई, अभी तक सोए नहीं? माँ पापा, आज रात कोई मीटिंग थी क्या? दरअसल मैं वो लीमा, आप पहले आराम करिए। यूइंग, आओ, आ जाओ। बैठो। यूइंग, क्या तुम्हें याद है, हमने तुम्हें गोद लेने से पहले एक खोई हुई बेटी थी। यूइंग, हमने उसे ढूंढ लिया है। आपने उसे कैसे ढूंढा? एक बहुत ही संयोगवश समय पर हम उससे मिले। क्वान क्वान को तुम जानती हो ना? क्वान क्वान? उसका इससे क्या लेना देना है? क्वान क्वान, क्वान क्वान ही हमारी असली बेटी है। उस दिन हम चॉकलेट रेस्तरां के उद्घाटन पर गए थे। मैंने क्वान क्वान की बचपन की तस्वीर देखी। मुझे तुरंत पहचान आ गई। पहले तुम्हारे पापा बिजनेस ट्रिप पर गए थे, वो भी इसी बात की जांच करने के लिए। भगवान का शुक्र है, हमारी बेटी आखिरकार वापस आ गई है। यूइंग, अचानक एक बहन मिल गई, थोड़ा अचानक लगता है ना? नहीं, मैंने सोचा नहीं था। क्वान क्वान है। यूइंग, क्वान क्वान के पालक पिता कैसे हैं? क्वान क्वान को पालने में बहुत मेहनत की। मैं और तुम्हारी माँ सोचते हैं कि वो बहुत मेहनती है। हम उन्हें घर खाने पर बुलाना चाहते हैं। क्या तुम्हें समय मिलेगा हमारे साथ खाना खाने का? क्वान क्वान हमारी असली बेटी है। क्वान क्वान, कितना बड़ा घर है। आप दोनों आ गए, अंदर आइए। अच्छा अच्छा। आइए। चलो ये अच्छा है। ज्यादा खाओ, यह सब्जी भी अच्छी है। लीमा, इसे अभी क्यों लाई हो? साहब ने कहा यह ताजा बनी है, ज्यादा स्वादिष्ट होगी। मैंने ली माँ को ऐसा करने के लिए कहा था। ये सब्जी आखिर में ही परोसनी चाहिए। क्वान क्वान के पास रख दो। जवानों को ज्यादा खाना चाहिए। क्वान क्वान, ज्यादा खाओ। मैं खुद ले लूंगा। झोंग साहब, एक और पी लीजिए। चलिए चलिए। क्वान क्वान, खाओ। ठीक है। पता है, शुरुआत में मैं और तुम्हारे पापा वेयर से वापस आने के बाद तुम्हारे लिए बेचैन हो गए थे। खाना भी नहीं खा पाते थे, सोना भी नहीं आता था। बाद में हमने अनाथालय से एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया, तो हम यूइंग को ले आए। यूइंग तुमसे 1 साल छोटी है। वह तुम्हारी बहन है। पता है, हमने उसका नाम यूइंग क्यों रखा? क्योंकि तुम्हारा नाम आइयिंग है, तुम्हारा पूरा नाम है रुआन आइयिंग। मैंने सुना है तुम यूइंग को पहले से वैर में जानते थे, है ना? देखो देखो, ये तो नियति थी। वे दोनों अच्छी बहनें हैं, है ना? अब आखिरकार मैं और तुम्हारे पापा अपनी असली बेटी को पा चुके हैं। लेकिन एक ही अफसोस है कि हम साथ नहीं रह सकते। क्वान क्वान, अगर तुम वापस आकर रह सको तो अच्छा होगा। मेरा मतलब सच में है, अगर तुम वापस आकर रह सको, कम से कम मैं और तुम्हारे पापा कुछ भरपाई कर सकते हैं। इन 20 सालों में तुम्हारे साथ न रह पाने का अफसोस।
श्री झोंग, कुआन कुआन, शायद ये बात मैं और मेरी पत्नी थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं। तो आज हमने तुम्हें यहां बुलाया है, बस तुमसे सलाह करना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये ठीक रहेगा? अगर शुरू में नहीं होता बच्चे का खो जाना, क्वान क्वान को तो रहना चाहिए था इतने अच्छे माहौल में, बिना किसी चिंता के जीवन जीते हुए। कितना अच्छा होता, और मेरे साथ इधर उधर भटकते, जीवन की चिंताओं से परेशान न होना पड़ता। हाँ, ये 20 साल वापस नहीं आएंगे, लेकिन कुआन कुआन, बस तुम वापस आ जाओ, हम तीनों एक साथ रहें तो फिर। नहीं चाहिए। मुझे कोई चिंतामुक्त जीवन नहीं चाहिए। मुझे बस अपना खुद का जीवन चाहिए। पर यही तो तुम्हारा जीवन है। मुझे अब पता ही नहीं क्या मेरा है। पहले जो मेरे पापा थे, तुम लोगों ने आकर हर तरह से साबित कर दिया कि वे मेरे असली पापा नहीं हैं। इन 20 सालों में मेरा अपना जीवन था, अपनी यादें थीं। लेकिन तुम लोगों ने मुझे बताया कि पिछले सारे साल कुछ नहीं थे और मुझे मेरे पापा से दूर कर दिया, वापस आकर तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारी बेटी बनने के लिए। यह कैसे संभव है? मैं 20 साल से झोंग कुआन कुआन हूं। मैं रुआनयिंग नहीं हूं। माफ कीजिए। शायद तुमने मुझे इस दुनिया में लाया हो, लेकिन मेरे माता पिता ने अपनी झुर्रियों और पसीने से मेरी परवरिश की। अगर वे मुझे नहीं उठाते, तो आज मैं सही सलामत तुम्हारे सामने नहीं खड़ी होती। तुम मेरी जिंदगी से इतने सालों से गायब थे और अचानक आ गए, मुझे बदलने के लिए, मेरी जिंदगी में दखल देने के लिए। माफ कीजिए, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। कुआन कुआन, रूपिंग, झोंग साहब, मैं क्वान क्वान से बात करना चाहता हूं। धन्यवाद। क्वान क्वान, शायद आज मैंने और तुम्हारी माँ ने जो किया वो थोड़ा अचानक था। ये वाकई थोड़ा अचानक था, लेकिन हम सब जानते हैं कि तुम एक समझदार बच्चे हो। मैं यहां हूं। मैं विनती करता हूं कि तुम एक बार सुनो, एक पिता की बात जिसने अपनी बेटी को कई सालों से खोया है। क्या तुम सुनोगे? मैं मानता हूं हमारा अचानक आना तुम्हारे लिए वाकई अचानक से आए हुए माता पिता जैसा है। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम मेरी और तुम्हारी मां की 20 साल से प्यारी संतान हो। इन 20 सालों में तुम यहां नहीं थे। इन 20 सालों में मैं तुम्हारी याद में दबा रहा। इन 20 सालों में आशा और दर्द ने मुझे तड़पाया। तो कृपया माफ कर दो मेरी और तुम्हारी मां की इस अचानक की गई हरकत को। क्वान क्वान, क्योंकि हमने तुम्हें बहुत लंबे समय से खोया है, इसलिए इसलिए हम तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। लेकिन
मेरी जिंदगी पहले से ही अलग राह पर चल पड़ी है। कुआन कुआन, इस बारे में तुम चिंता मत करो। मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे मामलों में दखल नहीं देंगे। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तुम्हें खुश और संतुष्ट देखना ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। यही मेरी और तुम्हारी माँ की सबसे बड़ी इच्छा है। क्या तुम जानते हो, मुझे अभी तक याद है जब तुमने पहली बार मुझे पापा कहा था। तुम्हारी वो छोटी सी आवाज, इन 20 सालों में वो आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रही। जब भी मुझे दुख या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मुझे तुम्हारी वो पापा कहने की आवाज याद आती और मेरे सारे दुख दूर हो जाते। उस समय मैं कितने साल का था? उस समय तुम सिर्फ 1 साल 2 महीने के थे। मुझे याद है उस समय तुम इतने छोटे से थे। तुम अभी चलना सीख रहे थे। मुझे याद है उस समय तुम्हें एक छोटे जूते का बहुत शौक था, क्योंकि जब तुमने उसे पहना तो वो जूता आवाज करता था, टक टक। तुम खुश होकर पूरे आंगन में दौड़ती थी। तुम्हारी हंसी ही हंसी थी। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कई शानदार इमारतें डिजाइन की हैं, लेकिन मैं कभी सच में खुश नहीं था। मैं हमेशा खुद से कहता था, अगर एक दिन मैं अपनी बेटी को अपने कानों से एक बार फिर पापा का कहते सुन पाऊं, तो मेरी मौत भी सुहागन हो जाएगी। शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। रोना बंद करो, ठीक है? श्री झोंग, आप जानते हैं, मैं और उसके पिता, हमारी बस यही एक सगी बेटी है। हमारी यह मुलाकात कोई आश्चर्य नहीं है, बल्कि मौत से पहले की एक खुशी है। ये मैं समझता हूं, लेकिन हमारा और कुआन कुआन का नाता बहुत छोटा है। 10 महीने की गर्भावस्था, मैंने उसे चुप कराया, गोद में लिया। सब कुछ आंखों के सामने है। लेकिन वह हमें पहचानती नहीं। ये बात ऐसे भी नहीं कह सकते। दरअसल शायद मैं भी गलत हूं। इतने सालों से कई बार सच बताने का सोचा, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया।
दिल नहीं करता, जिसकी वजह से बच्ची को अब उसे थोड़ा समय चाहिए, है ना? श्री झोंग, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया कुआन कुआन को समझाइए, ठीक है? माँ और बेटी का दिल एक होता है। मुझे यकीन है बस वह वापस आ जाए, हम दोनों साथ रहें। उसे यह रिश्ता जरूर महसूस होगा। ये श्री झोंग, आप भी जानते हैं, हमारी एक और बेटी है, यू यिंग। हम उसे प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं। मैंने सोचा था कि मैं पूरी तरह से निस्वार्थ हूं। मैंने एक माँ के सभी कर्तव्यों को निभाया। लेकिन जब से कुआन कुआन आई है, तब मुझे पता चला कि मेरे दिल के किसी कोने में एक जगह कुआन कुआन के लिए है। वह मोहब्बत जो दिल और जान से जुड़ी हो। उसका हर एक हरकत मेरे दिल को छू जाता है। शायद यह दर्द जब हड्डियां अलग होती हैं। तुम शायद पूरी तरह समझ न पाओ, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया समझो और सहानुभूति रखो। कृपया मेरे माँ के दिल को पूरा करो, ठीक है? लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया समझो और सहानुभूति रखो। कृपया मेरे माँ के दिल को पूरा करो। मैं खुद पर गुस्सा कर रही हूँ। क्यों मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? कुआन कुआन, पापा भी खुद से नफरत करते हैं क्योंकि वे तुम्हारे असली पिता नहीं हैं। पत्नी, हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। कुआन कुआन को अपने पास रखकर अगर उसे किसी और के घर की लाडली बनने का मौका मिले, तो यही उसकी सही और खुशहाल जिंदगी होगी। तुम्हें नहीं लगता? उठो, लकड़ी का केक। चलो चलो, अभी उठे हो? ना मुंह धोया, ना ब्रश किया। लकड़ी का केक। नहीं, गलत, गलत कहा। यही लकड़ी का केक है, मेरा पसंदीदा, पापा। मैं तुम्हारे लिए छोटे स्नोमैन या स्नोफ्लेक्स बनाता हूँ। बहुत सुंदर बनाता हूँ। तुम्हें स्नोफ्लेक्स या स्नोमैन चाहिए? स्वादिष्ट। लेकिन मुझे लगता है कुछ कमी है। क्या कमी है? कहानी, वो कहानी जो तुम हर बार लकड़ी का केक बनाते समय सुनाते थे। मैंने पहली बार केक बनाना सीखा था, सिर्फ कहानी सुनने के लिए। कहानी बहुत समय हो गया सुनाए, शायद भूल गए। छोड़ो यार, हर बार एक ही कहानी सुनाते हो। भूलना कैसे भूल सकते हो? कुआन कुआन, तुम कितनी बड़ी हो गई हो? एक ही कहानी बार बार सुनकर नहीं अखरती। नहीं अखरती, मुझे सुना है। मुझे पापा की कहानियां सुनना बहुत पसंद है। जल्दी सुनाओ। ठीक है, सुनो।
बहुत पुरानी बात है। एक दयालु, प्यारी और मनमोहक राजकुमारी थी। वो रास्ता भटक गई और जंगल में बैठी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दरअसल मेरी बेटी मेरी नजरों में एकमात्र राजकुमारी है। वो 2 साल की उम्र में रास्ता भटक गई थी और मेरी गोद में आ गई। उस दिन के बाद से मैंने उसे कभी अपनी बाहों से जाने नहीं दिया, चाहे कभी भी हो। मैंने कभी नहीं सोचा कि उसे अपने से दूर जाने दूं। दरअसल जितना नहीं छोड़ना चाहते, उतना ही आपके दिल की बात समझ आती है। क्वान क्वान इतने साल मेरे साथ रही। उसने यूनिवर्सिटी तक नहीं पढ़ा। पहले मैं सोचता था वो मेरी तरह है, पढ़ाई नहीं करना चाहती, बस थोड़ा बेकिंग करना पसंद है। लेकिन अब लगता है कि मैं गलत था। क्वान क्वान का असली पिता वैसे तो एक मशहूर आर्किटेक्ट था। हकीकत में यानी मैं नाकाबिल हूं। क्वान क्वान को एक अच्छा माहौल भी नहीं दे पाया, इसलिए अनजाने में ही उसके भविष्य को और उसके सपनों को नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन आज मुझे आप दोनों पर पूरा भरोसा है कि आप उसके लिए एक बहुत ही अच्छा जीवन बनाएंगे, ताकि हमारी क्वान क्वान भी एक छोटी राजकुमारी बन सके। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे क्वान क्वान आगे कुछ भी पढ़े या सीखे, हम उसे सबसे अच्छी सुविधाएं और सहायता देंगे। ये मुझे यकीन है। क्वान क्वान इतने साल मेरे साथ रही है, उसकी जिंदगी में कई आदतें बन गई है। मैं आपको सब बताता हूं, जरूर बताइए। क्वान क्वान आमतौर पर बातूनी हो जाती है, बहुत बातें करती है। मैं समझता हूँ, यह बात उसके पापा से मिलती है। हाँ, मेरे जैसी है। रख दो। फिर शराब पी रहे हो? मुझे खांसी आ गई, बस थोड़ी सी पी रहा हूं। बिल्कुल नहीं। दोपहर के समय खाना नहीं खा रहे हो, यहाँ शराब पी रहे हो। और ये सब चीजें खा रहे हो। हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल है। इस शराब को पीते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। ये बच्ची आमतौर पर बहुत खुशमिजाज और मजबूत होती है, अपने मसले खुद संभाल लेती है। दरअसल वो ज्यादातर दूसरों को या मुझे अपनी परेशानी बताने से डरती है, बहुत ज्यादा चिंता करने से। समझ गया। ये बच्ची अब समझदार हो गई है। चाहे कोई भी बड़ी मुसीबत आ जाए, बस तुम लोग हर संभव तरीके से उसकी मदद करो, बस इतना ही। मिस्टर जोंगदाओ, ये तुम्हारा 386वां बार सुधारने का वादा है। 607वीं बार ठीक से काम करने का वादा। अच्छी तरह देखो, हम लोगों का पैसा इतने समय से बकाया है। तुम्हें अंदर से खराब नहीं लगता? हम किस हैसियत से उनसे पैसा मांगेंगे? पैसा चला गया तो फिर कमा लेंगे। जितना चुका सकते हैं उतना चुका दो। जब हम रिसोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट पालेंगे, एक घर क्या 8 घरों का कर्ज भी चुका दूंगा। मिस्टर झोंग, नहीं, कोई बात नहीं। ये बच्ची 20 साल से मेरे साथ है, उसे तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। दिल में बहुत दुख हो रहा है, बहुत। समझ गया, समझ गया।
उससे भी गलतियां होती हैं। जब उसे डांटने लगते हैं, वो खुद ही कई बार खुद को डांट चुकी होती है। बच्चों को सिखाना है ना, कुछ बातें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, रोने दो। जब रोकर थक जाए, चॉकलेट खिला दो, वो जल्दी ही फिर से खुश हो जाएगी। आज के बाद कुआं कुआ की हंसी और आंसू तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। पापा, मैं आ गई। पापा, तुम मेरा सूटकेस क्यों निकाल रहे हो? मैंने तुम्हारे माता पिता से बात की है, कल से तुम वापस उनके साथ रहने जाओगी। मैंने तुम्हारा सामान तैयार कर दिया है। मैंने कहा था मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। तुमने खुद ही फैसला क्यों कर लिया? जिद मत करो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें वापस ले जाना चाहते हैं। तुम्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं हटूंगा। रख दो। बहुत हो गया शोर। मैंने तुम्हें इतने साल पाला है, क्या अभी भी तुम्हें कम लगता है? तुम मुझसे कब तक चिपके रहोगे? पापा, अगर तुम्हारी मां न होती तो मैं तुम्हें पालता भी नहीं। तुम्हारी मां तो चली गई। इन 10 सालों में मैंने अकेले तुम्हें पाला है। मैं कहीं नहीं जा सकता। और क्या चाहिए? मैं आराम की जिंदगी जी सकता था, है ना? सिर्फ तुम्हारी वजह से 10 साल हो गए। क्या अभी तुम्हें कम लगता है? तुम क्या कर रहे हो पापा? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं भी एक सपने देखने वाला इंसान था। सिर्फ तुम्हारी वजह से सपने, महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ खत्म हो गया। बाहर शराब पीने में मजा नहीं आता, जुआ खेलने में आनंद नहीं मिलता। और क्या चाहिए तुम्हें? पापा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? क्या तुम मुझे रुआन के घर भेजना चाहते हो, इसलिए यह सब कह रहे हो? तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो पापा। मुझे पापा मत कहो। मैं तुमसे कहता हूं, अगर पापा कहना है तो अपने असली माता पिता को कहो। बस, मुझे लगता है तुम्हें कल जाने की जरूरत नहीं। अभी चले जाओ। पापा, पापा मैं नहीं जाऊंगा। चले जाओ। पापा, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा पापा। पापा, पापा दरवाजा खोलो, पापा। दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूं। अपने असली पिता के पास जाओ। पापा दरवाजा खोलो। मेरी कोई बेटी नहीं है। पापा दरवाजा खोलो। पापा, पापा दरवाजा खोलो।
तुम कह रहे हो क्वान क्वान अभी भी घर नहीं लौटना चाहता? माफ करना, मैंने क्वान क्वान से बात की। मैं पूरी रात सोचता रहा। कोई चारा नहीं। मैं सोच रहा हूं, क्या हमारे बीच कोई समझौता हो सकता है? मुझे लगता है यही एकमात्र रास्ता है। क्वान क्वान को आपके हाथों में पहुंचाने का एक ही तरीका है। पापा, आप मुझे भगा नहीं सकते। मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, चूंकि भगा नहीं सकते तो मैं भगाने की कोशिश नहीं करूंगा। क्वान क्वान, तुम पापा को छोड़कर नहीं जा रही, यानी पापा जहां रहेंगे तुम भी वही रहोगी। ठीक है, पापा ने इस बार फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया? क्वान क्वान, आज हमारे पिता पुत्री के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मैनेजर, क्या मैं झोंकताओं एक दिन की छुट्टी ले सकता हूं? छुट्टी? मिस्टर जोंग, क्वान क्वान, बहुत मेहनत की, वापस आ गए। लीमा, आइए, मैं आपका परिचय कराता हूं। आज से हमारे परिवार में 2 नए सदस्य जुड़ गए हैं। ये है मिस्टर जोंग और ये क्वान क्वान है, जिन्हें आप पहले से जानते हैं। नमस्ते। पापा, आप मजाक तो नहीं कर रहे? कैसा मजाक? क्वान क्वान, ये तुमने कहा था ना, पापा जहां जाएंगे तुम वहां साथ दोगी। पापा ने अभी फैसला किया है, यही रहेंगे। और तुम अगर साथ रहना चाहो तो रहो, अगर जाना चाहो तो पापा तुम्हें रोकेंगे नहीं। मिस्टर रुआन, आप एक प्रसिद्ध डिजाइनर हैं। देखिए आपका घर कितना सुंदर है, बड़ा और अच्छा। मेरे लिए एक कमरा तैयार कर देंगे? चिंता मत करिए, मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। चलिए दिखाता हूं। चलिए चलिए। क्वान क्वान, मैंने तुम्हारे लिए कमरा तैयार कर दिया है। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। थोड़ी देर में कपड़े भी बदल लेना। मेरा खाना भी तैयार हो रहा है, साथ में दोपहर का खाना खाएंगे। चलिए चलते हैं। देखो, अमीर लोग ही अलग होते हैं। ये बड़े बड़े बंगले देखो, पापा तो ये नहीं खरीद सकते। पापा, मुझे अभी भी ठीक से अच्छा नहीं लग रहा। देखो देखो देखो, मूर्ख लड़की, पापा के साथ गरीबी में रहते हुए कभी नहीं कहा अच्छा नहीं लगता। अब अच्छे दिन आ गए हैं, बल्कि अब अजीब लग रहा है। तुम कह रहे हो मुझे सबसे ज्यादा अजीब तुम्हारा ही लगता है। पापा, क्या हुआ? घर पर तो तुम खाना खाते वक्त पैर हिलाते रहते हो, वो बड़ी बनियान और चप्पल पहनकर कहते हो यही सबसे आरामदायक है। देवता भी नहीं बदलेंगे। अब देखो तुम क्या पहने हो। अभी खाने के वक्त सूप पीते वक्त आवाज तक नहीं निकाली। सूप पीना? क्वान क्वान, वहां तो बहुत लोग थे ना, थोड़ा संयम रखना चाहिए। असल में पापा अच्छे दिन बिता रहे हैं, बिल्कुल आराम से। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने मुझे इतनी अच्छी बेटी दी। अब बड़े घर में आराम से रह रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं। क्या बात है। कहावत है ना, जिंदगी में अब और क्या चाहिए। मिस्टर झोंग, बात यह है, शिजोंग ने कहा, क्वान क्वान के लिए पार्टी रखनी है, मुख्यतः क्वान क्वान का स्वागत करने के लिए। साथ ही रिश्तेदारों को बताना है कि आखिरकार हमें अपनी असली बेटी मिल गई है। पार्टी?
कौन कौन? कुछ दिन बाद माँ तुम्हें कपड़े खरीदने ले जाएगी। मिस्टर जोंग, मैंने आपके लिए कपड़े खरीदे हैं। पता नहीं ठीक आएंगे या नहीं, चलो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। सोचा नहीं था मेरी जिंदगी इस गुप्त बगीचे में आ पहुंचेगी। मैंने पाया कि मेरी असली माँ एक ऐसी महिला है जिन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। वो बस ड्राइवर और मैनेजर को आदेश देती है और घर का सारा काम व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन मेरे आने के बाद वो हमेशा खुद मेरे बिस्तर पर चादर बिछाती हैं और मेरे साथ बातें करती हैं। मेरे असली पापा एक बहुत नरमदिल और दयालु व्यक्ति हैं। उनका मुख्य काम स्टूडियो या स्टडी रूम में डिजाइन बनाना है। हालांकि उन्हें मेरी यादें सिर्फ 2 साल तक की हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह याद है मेरी पहली मुस्कान कब आई थी। चलो एक पेग लगाते हैं। यूइंग, कुछ दिनों बाद हमारे घर पार्टी होने वाली है। तुम्हें किस रेस्टोरेंट का खाना पसंद है? मम्मी फोन करके ऑर्डर कर देंगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा करते हैं क्वान क्वान, तुम ही तय कर लो, ठीक है? मैं ठीक हूं। घर पर पार्टी करेंगे। ये काम मुझ पर छोड़ दो। मैं कितना अच्छा शेफ हूं, कोई समस्या नहीं। अगर हाथ कम पड़े तो क्याओ हिंग से मदद ले ले, कैसा रहेगा? फिर भी ठीक नहीं लगता। क्या ठीक नहीं है? मैं बहुत अच्छा शेफ हूं। मम्मी को चिंता है कि झोंगबो की पहचान कैसे बताएंगे। इसमें बताने में क्या दिक्कत है? बस यूं ही, क्वान क्वान मेरी गोद ली हुई बेटी है और फिर हम दोनों एक साथ यहां आकर रहने लगे। और आज रात का ये खाना मैं संभालूंगा। जल्दी खाओ, वो खाओ। मिस्टर झोंग, आप इतनी मेहनत से क्वान क्वान को हमारी जगह पाला पोसा। आप क्वान क्वान के एहसानमंद हैं, हमारे भी एहसानमंद हैं। ये पार्टी सिर्फ क्वान क्वान की ओर से नहीं, बल्कि आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भी है। चलो बाहर से मंगवा लेते हैं। अगर आपके पास समय हो तो मेहमानों की देखभाल में हमारी मदद कर सकते हैं। आपको कैसा लगेगा? आप यहाँ के मालिक समझकर मेहमानों की देखभाल में हमारी मदद करेंगे ना? जल्दी खाओ। बाहर से ऑर्डर करेंगे। अच्छा ठीक है, आओ पीते हैं। सिंड्रेला सो गई क्या? सिंड्रेला अभी भी सो रही है। स्लीपिंग ब्यूटी को नींद नहीं आ रही। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं। कुआन कुआन, मैं यहां हूं। यहां आओ, जल्दी आओ। यहां। शश, धीरे बोलो। तुम यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारी याद आई। कैसा चल रहा है? सिंड्रेला से राजकुमारी बनने के बाद जीवन में अभ्यस्त हो गई।
चुप हो। चुप रहना मानो हाँ कहना है। नहीं, अभ्यस्त नहीं हूँ। थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर तुम अभी वही पुरानी जोंग क्वान होती, रुआन परिवार की बेटी नहीं, तो हम इस तरह जाली के पीछे बात नहीं कर रहे होते। मुझे तुम्हारे घर वालों के जागने का डर नहीं होता। पापा ने कहा, यही मेरा असली घर है। पर मुझे लगता है जैसे मैं किसी के यहाँ रह रही हूँ। इतना मत सोचो। सच कहूँ तो मुझे पापा से सबसे ज्यादा शर्मिंदगी है। पता नहीं अभी जो कुछ हो रहा है, वह उनके लिए अच्छा है या बुरा। यहाँ आकर रहना शायद रुआन पापा और मम्मी के लिए अच्छा है, लेकिन पापा के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम फिक्र मत करो। तुम भी और जोंग अंकल भी दोनों आदत डाल लेंगे। सोचो पहले तुम्हारे पापा के साथ कितनी मुश्किलें झेली थी। यह तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। आगे कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। मैं तो अमीरों को बनाने वाला हूं। खुद को डिब्बे में बंद सामान क्यों कह रहे हो? बस तुम खुश रहो, डिब्बा हो या न हो। कल पार्टी में आओगी ना? जरूर आऊंगी। कहीं दादाजी के जन्मदिन वाली नाचने वाली हरकत फिर से तो नहीं करोगे? छे, बहुत शरारती हो तुम। अच्छा अच्छा। ठीक है, नहीं नचाऊंगा। हर दिन। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं। मुझे लगता है हम दोनों में कुछ कमी है। दिमाग की कमी। कैसी दिमाग की कमी? एक सालगिरह की कमी। देखो दूसरे लोग, कोई जन्मदिन मनाता है, कोई वैलेंटाइन डे, कोई क्रिसमस। हमारा अपना एक दिन होना चाहिए। तो कौन सा दिन रखें? याद है जब हम मिले थे, पहली बार बर्फ गिरी थी। झोंकुआन झोंकुआन देखो, बर्फ गिर रही है। बर्फ। देखो बर्फ गिर रही है। यह मार्शल आर्ट वाली बातें मत करो। बस झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हो। तुम हुआशान पार्टी हो और मैं छोटी ड्रैगन लड़की हूँ। मेरी बड़ी बर्फ की गेंद खाओ। देखो मेरा हमला। तो हम अपनी सालगिरह पहली बर्फबारी के दिन मनाएंगे। ठीक है, हम हर साल वापस जाएंगे। तुम्हें मुझे वादा करना होगा। तुम्हें हमेशा वही जोंकुंकुया बने रहना होगा। मेरा जोंकुंकुया। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए। मैं वादा करता हूँ। करार करो। करार करो और मुहर लगाओ। मुझे तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। बताओ। पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। और पास। यही मेरा रहस्य था। ठीक है, मैं चलता हूं। बाय। बाय। बाय बाय। नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या घर सेवा के लिए मास्टर आ गए हैं?
और कुछ मिठाई। मुझे अमेरिकन स्टाइल चॉकलेट डेजर्ट आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, ठीक है। और कृपया कुछ और बोतलें जोड़ दें। कुछ शैंपेन की बोतलें, ठीक है। धन्यवाद। पत्नी, हमारे फूल आ गए हैं, कहाँ रखें? फूल? मैं तुम्हारे साथ देखती हूँ कहाँ रखें। चलो। जल्दी। अमीर लोगों का अंदाज ही अलग होता है। कुआ कुआ, आज रात कितने लोग आएंगे? नामी गिरामी लोग यहां आएंगे। ये दृश्य पिताजी ने पहली बार देखा है। तुम्हारी कृपा से। ये पिताजी 100 साल में भी ऐसा नहीं कर पाते। तुम कितने खुशकिस्मत हो। कुआ कुआ, ये तुम्हारे पिताजी बहुत हुनरमंद है। मेरे कौन से पिताजी? तुम ही मेरे पिता हो। मैं उस हुनरमंद पिता की बात कर रहा हूं, ये नहीं। हुनरमंद या नहीं, पिता तो पिता होते हैं। पिता ही पिता होते हैं। नहीं नहीं, फर्क है। कुआ कुआ, कृपया मुझे इस छोटी सी चीज से न जोड़ो। उन लोगों से तुलना करो जिनके पास क्षमता है। पापा, मुझे तुम्हारा यह तरीका पसंद नहीं। मुझे पता है। तुमने मुझे यहाँ रखने के लिए, तुमने यहाँ की जिंदगी को पसंद करने का नाटक किया। नहीं, ऐसा नहीं है। कौन 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 अच्छी जिंदगी नहीं चाहता? मैं नाटक क्यों करूंगा? तुम क्यों इतनी बुरी तरह मुस्कुरा रहे हो? क्या मेरी मुस्कान इतनी बुरी है? बहुत बुरी है। हम साथ में 20 साल से ज्यादा रह चुके हैं। मैं नहीं जानता कि तुम असली में मुस्कुरा रहे हो या नाटक कर रहे हो। हर बार झूठ बोलने पर मैंने तुम्हें पकड़ा है। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। अगर तुम खुद को और नीचा दिखाओगे तो मुझे तुमसे और ज्यादा खराब लगेगा। कुआन कुआन, क्या तुम सच में यहां अच्छी तरह से रहना चाहते हो? पापा, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो कृपया ऐसा मत करो, ठीक है? ठीक है। कुआन 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 कुआन, क्या हुआ? अभी तक कपड़े नहीं बदले हैं। जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। जल्दी करो, तेज। चलो, हम पहले जाते हैं। आओ आओ, जल्दी करो। अंदर आओ। दीदी, यू यिंग, क्या ये कपड़े माँ ने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं? मुझे देखने दो। मुझे लगता है ये बहुत जटिल और भड़कीले हैं। ये वास्तव में तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। यह मैंने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड से खरीदा था। अभी तक पहना नहीं है, इसलिए तुम्हें दे रहा हूं। बहुत सुंदर। घूम कर दिखाओ। बहुत अच्छा लग रहा है। संतुष्ट हो? यह वास्तव में तुम्हारी माँ द्वारा खरीदे गए कपड़ों से बेहतर है। मैं अभी सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तुम्हारी माँ द्वारा खरीदे गए कपड़े अच्छे हैं, लेकिन पहनने पर मैं जैसा दिखता हूं वैसा नहीं लगता। क्या तुम सच में मुझे यह उधार दोगी? बिल्कुल। लेकिन अगर मैं तुम्हारी माँ द्वारा खरीदे गए कपड़े नहीं पहनूं, क्या वह नाराज नहीं होगी? तुम हमेशा अपनी माँ के बारे में क्यों बात करते हो? याद रखो, वह तुम्हारी माँ भी है। तुम इतने दिनों से वापस आए हो। क्या तुमने अभी तक एक बार भी माँ नहीं कहा? इन दिनों। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें घर वापस आने का स्वागत नहीं कर रहा? ऐसा नहीं है, मैं बस थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। घर में अचानक 2 लोगों का आ जाना मुझे अजीब लग रहा है। मैं समझता हूँ। दरअसल मुझे भी थोड़ा असहज लग रहा है। दीदी,
घर वापस आने का स्वागत है। कुआन कुआन। माँ। अच्छी बच्ची। अब तुम्हारी बारी है, माँ। माँ। तुमने अभी मुझे क्या कहा? क्या तुम एक बार फिर से कह सकती हो? माँ। हाँ। मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। मुझे लगा था कि मेरी पूरी जिंदगी में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अच्छी बच्ची। पापा, क्या मैं ऐसे कपड़े पहनकर बहुत अजीब लग रही हूँ? मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्या अजीब लग रहा है? बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी बेटी तो सुंदर है। कुआन कुआन। बहुत सुंदर लग रही हो। बस गले में एक चीज की कमी है। आओ कुआन कुआन, देखो। यह मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं हमेशा चाहती थी कि एक दिन मैं खुद अपनी बेटी को पहनाऊं। यह वाकई बहुत सुंदर और खूबसूरत है। यूइंग, मैंने तुमसे माँ और क्वान क्वान को बुलाने को कहा था। तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो? रूपिंग, क्वान क्वान, मेहमान आ गए। जल्दी नीचे आओ। ठीक है, चलो। जल्दी करो। चलो।